मैं जब 2-3 साल की थी तब से मैंने गाना सीखना मैं जब 2-3 साल की थी तब से मैंने गाना सीखना शुरू किया है और अभी मैं 15 इयर्स की हूँ। तो तब मैं पहले नानी के पास मेरे जो नानी हैं तो उनके पास मैं गाना सीखती थी। अभी मैं मेरे गुरु हैं रतिजीत भट्टाचार्य जी सर और संदीप भौमिक सर, तो उनके पास गाना सीखती हूँ। लेकिन जो जेन्युइन सपोर्ट जो मिला है, मैं जिनको पिलर मानती हूँ मेरे लाइफ के, मेरे पापा, पूरे फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है और सबसे ज़्यादा जिन्होंने दिया है वो मेरे पापा हैं। तो हाँ, अभी भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट, अभी तो इंडियन आइडल में है तो उनका भी सपना है कि उनकी बेटी इंडियन आइडल में कुछ कर दिखाए। तो अभी उनका सपना जो है उनका है, और मेरे मम्मी जो भी है, मेरे फैमिली मेम्बर्स, उनके सपने को मैं पूरा करने के लिए इधर आई हूँ। और मेरा भी सपना है कि मैं विशाल सर, नेहा मैम, हिमेश सर, उन लोगों के सामने अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ और सबका नाम रोशन कर पाऊँ। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे। यस, मैंने 3 साल की उम्र से म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया था। वैसे तो बचपन से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही म्यूज़िक टीचर हैं। तो घर में ही वो बचपन से म्यूज़िक का माहौल था और फिर वो संस्कार में भी आ गया। तो बट मेनली मैंने 3 साल की उम्र से म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। और मेरे पहले गुरु मेरे मम्मी पापा ही थे ऑब्वियसली, क्योंकि घर से ही स्टार्ट हुआ। तो शुरुआती तालीम मेरी घर से हुई, एक मतलब जब तक मैं थोड़ा बड़ा नहीं हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेश केलकर सर बड़ौदा के हैं, उनके पास मैंने अब तक अभी भी सीख रहा हूँ मैं उनके पास। उनके पास से मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की प्रॉपर ट्रेनिंग ली, आगरा घराने की। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पापा भी पंडित जसराज जी के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो उनका मेवाती घराना और मेरे गुरुजी का केलकर गुरुजी का आगरा घराना, तो दोनों घरानों का एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है बचपन से मेरे ऊपर। तो क्लासिकल में तो बहुत ही अच्छी मेरी तालीम हुई है। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि बहुत लोगों के नसीब में नहीं होता। मेरे नसीब में मुझे मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी भी मैं आज भी सीख रहा हूँ, और सीखना तो चलता ही रहेगा, उसका कोई एंड ही नहीं है। बट ये जो एक इंडियन आइडल का एक सफ़र है, तो मुझे ये शायद कहने की ज़रूरत नहीं कि इंडियन आइडल कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रेज़ इस वक्त अगर किसी म्यूज़िक रियलिटी शो का है, तो सभी होठों पे एक ही नाम है, इंडियन आइडल का। और पिछले कुछ सीज़न जैसे गए हैं म्यूज़िक इंडियन आइडल के, सीज़न 10, 11, 12 ख़ास करके लास्ट हिट जिसको कहना चाहिए हिस्टोरिक आई शुड से। तो इसने जो हमारी ऑडियंस है उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी है, इतना मतलब एक टारगेट सेट किया है सीज़न 12 ने। तो लोग अभी उससे बहुत आगे एक्सपेक्ट करें कि सीज़न 13 कैसा आएगा सीज़न 12 के बाद। तो लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। अनुष्का के प्रोमोज़ मैंने भी देखे, तो मतलब बहुत ही बढ़िया उसने गाया है। और जितने भी यहाँ पे टैलेंटेड, आपने भी बहुत बढ़िया गाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने गाया है। हाँ नहीं थैंक यू सो मच। बट ऑन वेरी सीरियस नोट, इंडियन आइडल एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पूरे मतलब इंडिया से इतने सारे लोग आते हैं ऑडिशन देने, कि वो जो एक भीड़ होती है इंडियन आइडल के ऑडिशन की, उसको देख के अच्छे दंग हो जाते हैं कि अरे यार भीड़ ही इतनी है तो अपना नंबर कब आएगा। लोग रातें गुजार देते हैं उसमें। तो वो क्योंकि भीड़ मैंने देखी है इसलिए मुझे पता है। तो बहुत, और इतने सारे टैलेंट हैं, टैलेंट की कोई कमी है ही नहीं। लिटरली जितने भी गाने वाले हैं सभी बहुत बढ़िया गाने वाले हैं। भीड़ हमको देखने मिलती है तो उसमें टैलेंट्स की कोई कमी ही नहीं होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न वजह से शायद वो आगे नहीं आ पाते हैं। लेकिन हर बार मैं तो कहता हूँ ट्राई करते रहना चाहिए, और तभी, क्योंकि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो आपका टाइम, आपका सेक्रीफाइस है, तो उससे बड़ा, क्योंकि टाइम का महत्व बहुत सबके जीवन में होता है, तो उससे बड़ा सेक्रीफाइस आई डोंट थिंक कुछ होगा। तो इतने सारे टैलेंट के बीच जब आप खड़े होते हैं और जिनको आप टीवी पे देखते हैं और वो जब आप पे कमेंट करते हैं,
तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो मोमेंट, और बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप एक शो में आते हैं, आई शुड से। तो वो पूरी एनर्जी को फील करने के लिए आपके अंदर स्पेशल बात होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जितने भी सिंगर्स हैं बहुत ही बाकमाल वॉइसेस हैं सबकी, सबकी ट्रेनिंग और सब में सभी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। ऑब्वियसली नर्वसनेस है, नर्वस है आदमी ऑडिशन देने के पहले, लेकिन नर्वसनेस से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि वहाँ पे जाके तीनों जजेस के साथ उनको करीब से देखेंगे, उनको मिलेंगे, उनके जितने भी फैंस हैं उनको मिलने के लिए तरसते हैं, उनको उनसे हाथ में रहने को, फ़ोटो खिंचाने को, छूने को तरसते हैं। तो ये हमको वहाँ पे वो चीज़ मिलने वाली है, इस चीज़ की एक्साइटमेंट है। और उनके सामने हम जब अपना गाना प्रेजेंट करते हैं और अगर वो अच्छा हो गया तो जो कमेंट्स हमको सुनने मिलते हैं तो वो बहुत बड़ी मेमोरी होती है अपने लिए। तो इन सारी मेमोरीज़ को मैं चेरिश कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और बस लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे और हम अपना बेस्ट पे बेस्ट देते रहें। मतलब आप दोनों जब छोटी थी तब से मैं पहले बोलूँगी कि मैं आइडल मानती हूँ जिनको लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी और आर डी बर्मन सर और मोहम्मद रफ़ी साहब को। तो वैसे मैं एक पर्टिकुलर जॉनर का नहीं बोल सकती हूँ, मैं कमर्शियल हर तरह के गाने की कोशिश करती हूँ। और इस मंच पे भी मैं यही मोटिव से आई हूँ कि ये मोटिव लेके आई हूँ कि मैं हर तरह के गाने गाऊँगी और अपना वर्सेटैलिटी प्रूव करूँगी। बस जैसे अनुष्का ने कहा कि मतलब ऐसा पर्टिकुलर जॉनर हर किसी का, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपकी म्यूज़िकल जर्नी में जब आप म्यूज़िक करते हैं तो आप किसी जॉनर को सिलेक्ट नहीं करते हैं, जॉनर आपको सिलेक्ट करता है कि आपके वॉइस पे क्या ज़्यादा सूट हो रहा है। तो मुझे पर्सनली गज़ल और सूफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेकिन मेरे आइडल हैं अरिजीत सिंह, क्योंकि ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर। तो उनके गाने मैं सुनता हूँ और उन्होंने बहुत कुछ गाया है, लिटरली उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। तो और सेम किशोर दा, तो उस ज़माने के जितने भी पुराने ज़माने के जितने भी सिंगर्स थे, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, उन सभी मतलब इतने ज़्यादा वर्सेटाइल थे ना वो लोग कि मतलब उस ज़माने के ऐसा शायद कोई गाना नहीं होगा जो उन्होंने नहीं गाया होगा। बहुत कुछ उन्होंने किशोर दा ने हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में यूडलिंग को इंट्रोड्यूस किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का एक पार्ट है। तो ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं अपने अंदर, तो वो, क्योंकि म्यूज़िक कोई चांस नहीं छोड़ता सरप्राइज़ देने का एज अ म्यूज़िशियन। तो बहुत ही नई चीज़ें, जैसे एक होता है ना कि कोई एक रिसर्चर है या फिर साइंटिस्ट है, तो एक नई चीज़ जब खोजी जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो सेम मतलब ऐसा ही, मतलब मेरा तो पर्सनली ऐसा है। और बस यहाँ पे मैं यही मोटिव से आया हूँ कि अपनी वर्सेटैलिटी दिखानी है बिल्कुल अच्छे से, और ऐसा कुछ पकड़ के नहीं चलना है कि ये गाना है मेरा, ये जॉनर है। जो भी मिला आँख बंद करके उसको एक्सेप्ट करना है और बस अपना 100% देना। मतलब आप दोनों से ये भी ऑडिशन के लिए जब आए थे तो इतना ज़्यादा भीड़ था, उसमें से जब अंदर आए ऑडिशन देने के लिए तब भी एक्साइटमेंट एकदम सेम ही था पहले से। तो तब मैंने जो गाना गाया था वो मेरा भी बहुत फेवरेट एक गाना है। और वो गाना मेरे जो आइडल्स हैं आशा जी, आर डी बर्मन सर, उनके ही गाने हैं। ओ मेरी जान मैंने कहा, जिसका प्रोमो भी आया है। तो उस गाना को जब मैंने गाया, मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। और उसके बाद जब नेहा मैम ने कहा कि ये जो तुमने दोनों वॉइस निकाले, क्योंकि उस गाने में दोनों वॉइस है, आर डी बर्मन सर का भी वॉइस है और आशा जी का है। तो आर डी बर्मन जी ने वो ग्राउलिंग वाला वॉइस निकाला है जो मैंने निकाला है, और आशा जी ने अपना वॉइस दिया है, तो वो मेरा ओरिजिनल वॉइस था। तो उसमें नेहा मैम ने कहा कि तुमने ये जो दोनों वॉइसेस निकाले, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। और ग्राउलिंग वॉइस के बाद ही जब तुमने अपना आवाज़ निकाला तो वो भी इतना मीठा साउंड कर रहा था, तो बहुत अच्छा लगा वो। और विशाल सर ने भी बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। उन्होंने कहा कि ये वॉइस उन्होंने भी कहीं पे इमिटेट करने की कोशिश की है और उससे भी ज़्यादा अच्छा उनको मेरा वाला लगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। हिमेश जी भी बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज्ड हो गए थे, वो मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे थे।
तो यही चीज़ें मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। और हम हमारे रिस्पेक्टेड जजेस को सामने मैं जब देख रही थी तब मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक उन लोगों को मैं टीवी में ही देखती थी। अभी सामने से जब देख रही थी तब लग रहा था कि सपना ही है। अभी पता नहीं आगे जाके क्या होगा, लेकिन ये तो मतलब बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे। जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो इंडियन आइडल का जो कंपटीशन का लेवल है, जैसे मैंने कहा कि इतने टैलेंटेड सिंगर्स आते हैं इस शो में, तो इसके जितना कंपटीशन किसी और शो में मुझे नहीं लगता कि होगा भी। तो कंपटीशन की तो ये बात रह गई। और सॉन्ग जो मैंने जैसे आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि मैंने ऐ ज़िंदगी गले लगा ले गाया। फिल्म का नाम सदमा, और इलैयाराजा साहब ने उसको कंपोज और डायरेक्ट किया म्यूज़िक को, और सुरेश वाडकर जी ने उसको गाया था। और श्रीदेवी जी, और सदमा तो कौन नहीं जानता, बहुत ही आइकॉनिक, और वो सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है उस मूवी का। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर होती है कि ऑडिशन में जब आप इतने बड़े आर्टिस्ट का जब गाना गाते हैं तो उसका कैसा इम्पैक्ट होना चाहिए, आप कैसे उसको निभाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे गज़ल और सूफ़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने वो वाला गाना मैंने कहा कि मुझे ये परफॉर्म करना है, कुछ नया, कुछ हटके। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरी भी थोड़ी मेहनत रही होगी उसमें, बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब मुझे कहते हैं ना कि वो एक मेमोरेबल, जैसे अनुष्का ने कहा कि वो मेरे लिए भी मेमोरेबल ही मोमेंट था, क्योंकि उस गाने को निभाना उस मैच्योरिटी के साथ, उसके अंदर जो बात कही गई है ज़िंदगी से रिलेटेड, तो वो शब्द का और एक वो उम्र का जो उसके अंदर पिक्चराइजेशन में भी आप देख सकते हैं, तो वो जो एक मैच्योरिटी लेवल को गाने की मेंटेन करनी है, तो मतलब वो एक चीज़ को निभाना वो एक चैलेंज था उस गाने के लिए, पर्टिकुलर उस गाने के लिए, जिसके ऊपर मैंने काम किया काफ़ी। तो आई होप अभी आप टीवी पे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और जजेस ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो वो एक मेमोरेबल मोमेंट रहा मेरे लिए। वेल शिवम एंड अनुष्का, जैसे कि हम हर साल देखते हैं इंडियन आइडल की स्टेज पर बहुत से सिंगर्स आते हैं, क्या आप लोगों का भी कोई सपना है कि नहीं मुझे ये सिंगर के साथ एक बार तो गाना है? हाँ, वो तो है ही। मैंने जैसे कि सारे सीज़न्स फॉलो किए, लेकिन सबसे ज़्यादा यादगार सीज़न जो है मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से, वो इंडियन आइडल सभी सीज़न लोग 12 है। तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, सभी को पता है। हाँ, पता है। और अभी बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो सारे कंटेस्टेंट्स के नाम सबको याद होते हैं, और कौन से गाना, मतलब कौन सा गाना कौन से एपिसोड में गाया था मतलब वो उन्होंने, होता है ना कि वो मतलब भी याद इंडियन है। आइडल का नाम लिया तो दो चेहरे पहले ही दिख जाते हैं, हाँ हाँ एक पवनदीप भैया के और एक अरुणिता के। हाँ हाँ हाँ। तो वो वैसा वाला भी तो सीन है। मेरा फेवरेट जो है वो पवन भैया है, और वो जैसे कि आपने कहा, तो मेरा ख्वाहिश है उनके साथ एक बार परफॉर्म करने का। एंड शिवम, व्हाट अबाउट यू? सेम, पवन भैया भी मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगे उस सीज़न में, बिकॉज़ वो बहुत ही म्यूज़िकल हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करके गाना, और क्योंकि डबल दिमाग हो जाता है ना, आधा ध्यान गाने पे होता है, आधा इंस्ट्रूमेंट पे होता है। और उन्होंने तो ड्रम्स लेके भी गाए हैं, ड्रम्स बजा के गाना, तबला बजा के गाना, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होता है। मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है लिटरली, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उस चीज़ को साधा है और बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो और वो जितने ही अच्छे म्यूजिशियन हैं उतने ही मज़ेदार वो आदमी भी हैं। तो बस मेरा भी वही सपना है कि मैं एक बार उनके साथ स्टेज शेयर करूं और बहुत मज़ा आएगा। इंडियन आइडल का मंच बहुत बड़ा है और अपने आप में इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और यहाँ पे परफॉर्म करना उस इंडियन आइडल के मंच पे बहुत 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 मुश्किल रहा है, क्योंकि इंडियन आइडल में इतने सारे शहर से ऑडिशन आए हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट ने ऑडिशन दिए हैं। क्योंकि मैंने जितने भी मेरे लिए हो पाया है तो मैंने सबको सुना है बारीकी से कि सब बहुत तगड़े तगड़े सिंगर, बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे आए हैं ऑडिशन देने। तो बहुत अच्छा रहा है जो जर्नी है एक ऑडिशन से अभी तक, जो ऑडिशन मैंने दिया है, और अभी भी बहुत सारा ऑडिशंस बाकी है, तो उसके लिए नर्वसनेस भी है और साथ में कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मैं बहुत अच्छे से दिल से परफॉर्म करूँगी। और मेरा जो म्यूज़िकल जर्नी है, मैं जब 12 साल की उम्र की थी तब से स्टार्ट हुआ है,
मेरे जो गुरुजी हैं पंडित अजय चक्रवर्ती, कोलकाता में एक उनका इंस्टीट्यूट है श्रुतनंदन में, वहाँ से मैंने तालीम लिया है और इसमें मेरी पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। अगर मेरी पूरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये म्यूज़िक कंप्लीट ही नहीं होता, मैं म्यूज़िक सीख ही नहीं पाती। तो बहुत स्पेशल जर्नी रहा है मेरे लिए ये। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे। जी, ऑडिशन का सफ़र अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि जो मेरा गाना था घर आजा, मैंने परफॉर्म किया जजेस के सामने और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गया और उन्होंने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए। और ऐसे ही इससे भी ज़्यादा अच्छा आगे मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे अब आगे परफॉर्म करना है, ताकि मैं इंडियन आइडल में अच्छा कंटेस्टेंट बन सकूं और अच्छा पूरा परफॉर्मेंस अपना दे सकूं। और म्यूज़िक मैंने सीखना मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले मैं मॉडर्न म्यूज़िक ज़्यादा प्रेफर करता था और ज़्यादा उधर ही ध्यान था मेरा कि मतलब अलग कुछ मैं बनना चाहूँगा। और बाद में जब 2018 में मेरे चाचा जी उस्ताद प्यारेलाल वडाली साहब की डेथ हुई, तो उसके बाद मतलब थोड़ा सारा माहौल उल्टा हो गया ना। तो वो वडाली ब्रदर्स की जो जोड़ी थी वो एक हिसाब से टूट गई, तो वो म्यूज़िकल इंडस्ट्री को तो लॉस हुआ ही हुआ। जो हमें पर्सनली लॉस हुआ वो था कि एक फैमिली मेम्बर घर से चले जाना बहुत बड़ी बात होती है। और वो सारा माहौल देखते देखते बाद में मुझे समझ आई कि नहीं, जो मेरी लाइन है, जो मुझे गाना चाहिए, जिसमें मुझे अपना फ्यूचर देखना चाहिए, वो हमारा जो घराना है पटियाला घराना वडाली ब्रदर्स का, उसे मुझे अपनाना चाहिए और वडाली ब्रदर्स की जो लेगेसी है उसको आगे बरकरार रखना चाहिए। और मैंने अपने नाना जी से, उस्ताद पद्मश्री पूरन चंद वडाली साहब से मैं तालीम ले रहा हूँ जी। और बहुत अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए और परफॉर्मेंस मैंने ऑडिशन में दिया है काफ़ी अच्छा। और आगे आशा करता हूँ कि इससे भी ज़्यादा अच्छा मैं परफॉर्मेंस दूँ और जजेस को इम्प्रेस कर सकूँ और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे, म्यूज़िक में अलग अलग तरीके के म्यूज़िक होते हैं, सूफी हो गया, अलग अलग तरीके के संगीत है, लेकिन आपका कौन सा लाइक जो आप प्रेजेंट करने वाले हो, एक कोई स्पेसिफिक है जो आप कहना चाहेंगे? एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट, हम सबको डिफरेंट जॉनर के गाने गाने होते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे वर्सेटाइल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे अरिजीत सिंह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो क्लासिकल भी गाते हैं, साथ में डांस नंबर भी गाते हैं, साथ में सूफी भी गाते हैं, साथ में अरबिक भी गाते हैं। मतलब कोई एक ऐसा जॉनर नहीं है जो वो नहीं गा पाते। तो एक हम सबके लिए वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि हम सबको कोशिश करना चाहिए उनकी तरह बनने के लिए। और मेरा तो बहुत बड़े मैं उनको आइडल मानती हूँ और मैं भी कोशिश करती हूँ कि ताकि मैं भी सब तरीके की गाना गा पाऊँ। लेकिन मेरे स्पेशली मुझे सॉफ्ट सूदिंग सॉन्ग, रोमांटिक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो और बचपन से लेकर आज तक लता जी, आशा जी और श्रेया घोषाल मैम को मैंने बहुत फॉलो किया है, तो वो पर्सनल फेवरेट है, लेकिन गाने के लिए सब गाना करता है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो हमारा घराना है पटियाला घराना, और सूफ़ी क्लासिकल जो मैंने सीखा है अपने नाना जी से, वो सब मैं साथ लेकर आया हूँ और उनकी दुआओं के साथ यहाँ तक आया हूँ। और वैसे तो वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौर पर परफॉर्मेंस एक ही नहीं कोई सुनता, मतलब सिंगर को वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी तैयारी घर से पूरी कर कर आया हूँ इस बार, और इंडियन आइडल के मंच पर परफॉर्म करूँगा अच्छा, और आप सबकी दुआओं से आप सबके दिल में घर बसा सकूँगा। फिर जब फर्स्ट टाइम जजेस के सामने आए तो कैसा था जजेस का रिएक्शन एंड आप लोगों का रिएक्शन, लाइक क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले उनकी तरफ से? जजेस तीनों ही एकदम, मतलब बचपन से लेके आज तक उनका ही नाम सुनते आए हैं। नेहा कक्कर मैम, हिमेश सर, विशाल सर अपने आप में एक बड़े मिसाल है। वो उनके सामने परफॉर्म भी कर पाना बहुत बड़ी बात है कोई भी आर्टिस्ट के लिए। और वो लोग बहुत ध्यान से, बारीकी से हर एक चीज़ सुनते हैं और जज करते हैं हर एक आर्टिस्ट को, और उनको मोटिवेट करते हैं। ऐसा कभी नहीं उन्होंने कभी भी डिमोटिवेट किया हो किसी भी आर्टिस्ट को। तो मेरा जो परफॉर्मेंस था वो थोड़े बदमाश जो सॉन्ग है वो था मेरा, तो वो श्रेया घोषाल मैम का है। और वो मैं बहुत नर्वस थी उस टाइम पे, क्योंकि श्रेया घोषाल मैम मेरे बचपन से आइडियल रहे और उनका गाना निभा पाना, गा पाना बहुत मुश्किल बात है। उनका हर एक मुर्की, हर एक अंदाज़ बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने छोटे छोटे जो मुर्कियाँ लिया है, तो वो सब मुझे गाना था ऑन द स्टेज और एक ही टाइम पे 1 टेक में। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने पूरा मन से और 100% मैंने दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जजेस को बहुत अच्छा लगा। और नेहा कक्कर मैम ने स्पेशली स्टैंडिंग ओवेशन दिया मुझे, और
मुझे यही मेरा मतलब दुआ था कि मैं मेरा आवाज़ जो है सबको कनेक्ट करे, और ये काफ़ी हद तक पूरा हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। मेरा ऑडिशन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि जब मैंने गाना जो मेरा बेसिकली था वो था घर राजा सॉन्ग था मेरा, जो मैंने परफॉर्म करना था जजेस के सामने। जब मैंने परफॉर्म किया तो जजेस काफ़ी खुश हुए, तीनों ने मतलब स्टैंडिंग ओवेशन दिए, जो बहुत बड़ी बात है ना। और नेहा मैम ने तो मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए सुनकर, क्योंकि वो माहौल वैसा बन गया। क्योंकि गायकी जो है वो जानवरों पर भी असर कर जाती है, हम तो फिर भी भगवान मतलब इंसान है ना। और वो काफ़ी इमोशनल हो गए। और विशाल जी तो अपनी चेयर से उठकर अपने शूज़ रिमूव किए और हाथ दोनों जोड़कर उन्होंने काफ़ी अच्छे कमेंट किए मुझे। और मेरे अपना उस्ताद जी को भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परिणाम अपना उनको अच्छे बताया। और उनकी जो गायकी है उनकी झलक मुझे बताई कि आप में उनकी गायकी की झलक आती है, और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए उन्होंने, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा, और आगे भी इससे भी अच्छा परफॉर्म करूँगा। वेल, अब तक हमने जितने भी कंटेस्टेंट से बात की है उन्होंने कहा है कि सीज़न 10 और सीज़न 12 को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। इस साल सीज़न 13 है और आप सभी कंटेस्टेंट्स हैं, कितना टफ होगा कंपटीशन, एंड क्या कुछ इस साल नया कुछ देखने मिलेगा? जैसे कि पिछला सीज़न रहा है वो सीज़न 12 आइडियल का, इंडियन आइडल का सीज़न 12, वो बहुत बड़ा, बहुत हिस्टोरिक प्लेस सबके दिल में उन्होंने बनाया है, हर एक आर्टिस्ट, हर एक सिंगर, और बहुत लंबा चला है वो शो, क्योंकि हर एक दर्शक को उनका आवाज़ अभी तक कानों में बसे है, वो लोग दिल में बसते हैं। तो हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को भी इतना ही, उससे भी ज़्यादा उनके दिल में जगह बनाना पड़ेगा, हर घर में पहुंचना पड़ेगा, एक छोटे से लेके शुरुआत से लेके हर एक जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके दिल में हमको घर बसाना पड़ेगा, प्यार जगाना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है बिल्कुल भी। तो हम लोग सब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम सबका गाना सबको बहुत पसंद आए। और जो भी आगे के ऑडिशंस आने वाले हैं उसके लिए भी हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत कंपटीशन तो बहुत है, क्योंकि कलाकार इतने ज़्यादा है और कोई भी किसी से कम नहीं, और सब अलग अलग डिफरेंट गाते हैं। तो ये सीज़न भी बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत डिफरेंट जॉनर के सिंगर्स हैं, और सबसे अलग कुछ तो सुनने को मिलेगा ही आपको। वेल, हमने इसके पहले भी बात किया बाकी के 2 कंटेस्टेंट्स से, हमने उनसे भी पूछा कि अगर आपको कभी मौका मिलता है कोई भी आपके फेवरेट सिंगर से के साथ परफॉर्म करने का, तो आप दोनों की कोई फेवरेट है? बिकॉज उन दोनों ने तो पवनदीप एंड उनके साथ जो कॉम्पिटिटर थी उनका नाम आ रहा है, सो आप दोनों के ऐसे कोई है फेवरेट? सभी कंटेस्टेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, और मेरा जो पर्सनली जो है वो पवन जी ही हैं, क्योंकि वो उनका जो वर्सेटैलिटी है जो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा उनका मुझे वो एपिसोड लगा जहाँ पर उन्होंने तबले के साथ परफॉर्म किया, और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है तबले के साथ एक इंसान को एज अ सिंगर एज अ परफॉर्म करना स्टेज पर, क्योंकि जो 50% उसका ध्यान होता है वो इंस्ट्रूमेंट की तरफ होता है, और 50% उसका गायकी की तरफ होता है। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और वो बहुत ही अच्छा उन्होंने गाया, तब से मैं उनको ही मुझे अरुणिता बहुत पसंद है, क्योंकि अरुणिता भी बहुत दिल से गाती है, हर एक गाने को अपना बना के गाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी आर्टिस्ट के लिए। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो भी गाना मैं गाऊँ उसको अपना बना के गाऊँ, अपने दिल से गाऊँ, और जो ऑडियंस है सामने वाले उनको उनके दिल तक कनेक्ट कर पाऊँ। तो वो मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ उसके गाने के साथ। तो मैं अगर मुझे कभी मौका मिले तो उसके साथ मैं ज़रूर डुएट गाना चाहूँगी। फिर सभी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपकी आवाज़ सुनने के लिए, क्या आप उन सभी के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उनके लिए तू माने या ना माने दिलदारा परफॉर्म करना चाहूँगा। तू माने या ना माने दिलदारा, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनूं रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनूं रब मन्निया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनूं रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा,
असां ते तैनूं रब मन्निया